बज़ का रियल यूज केस ये है कि आप अपनी पूरी टीम को एक एआई पावर्ड वर्कस्पेस में ला सकते हैं। मान लो मेरी एजेंसी में 5-6 टीम्स हैं, वेबसाइट डेवलपमेंट टीम, डिजिटल मार्केटिंग टीम, सोशल मीडिया टीम, इन्फ्लुएंसर कोऑर्डिनेशन टीम और सेल्स टीम। नॉर्मल वर्कफ्लो में क्या होता है, टीम स्लैक पर डिस्कस करती है, टास्क जिरा या ट्रेलो में होता है, प्रपोजल गूगल डॉक्स में बनता है, अप्रूवल व्हाट्सएप या ईमेल पर होता है और डेटा गूगल एड्स या सीआरएम में अलग पड़ा होता है। बस जैसे प्लेटफॉर्म का आइडिया ये है कि ये सब एक ही जगह आ सके। सेल्स टीम को किसी क्लाइंट को प्रपोजल भेजना है तो वो वही एआई से ड्राफ्ट जनरेट कर सकती है। दूसरा टीम मेंबर उसको रिव्यू कर सकता है, करेक्शन दे सकता है, अप्रूव कर सकता है और फिर सेल्स पर्सन फाइनल प्रपोजल भेज सकता है। इन्फ्लुएंसर टीम को कोटेशन भेजना है तो एआई इंस्टेंटली कोटेशन ड्राफ्ट बना सकता है। मैनेजर उसको चेक करेगा, अप्रूव करेगा और फिर टीम इन्फ्लुएंसर को भेज देगी। डिजिटल मार्केटिंग टीम गूगल एड्स डाटा कनेक्ट करे तो टीम एआई से पूछ सकती है कितना स्पेंड हुआ, कितनी लीड्स आई, कॉस्ट पर लीड क्या है, कौन सा कैंपेन वीक परफॉर्म कर रहा है। फाउंडर भी वही देख सकता है और टीम से एक्शन आस्क कर सकता है। यानी बज़ का एक्चुअल पावर सिर्फ चैट नहीं है, पावर है डिस्कशन, एआई हेल्प, रिव्यू, अप्रूवल, डेटा और एग्जीक्यूशन को एक ही वर्कस्पेस में लाना। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, अगर ये मॉडल मैच्योर हो गया तो स्लैक, जिरा, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट टूल्स, स्मॉल डेव एजेंसीज और इंटरनल ऑपरेशन सॉफ्टवेयर जैसे बिजनेसेस को सीरियस डिस्रप्शन फेस करना पड़ सकता है, क्योंकि फ्यूचर में सॉफ्टवेयर सिर्फ टास्क मैनेज नहीं करेगा, सॉफ्टवेयर खुद टास्क कंप्लीट करेगा। आज मैं आपको दिखाने वाला हूं कि बज़ को डाउनलोड और इंस्टॉल कैसे करना है और इसका प्रैक्टिकल यूज केस रियल बिजनेस वर्कफ्लो में क्या हो सकता है। देखिए, मैं आपको बताता हूं कि अब आप किस तरीके से बज़ डाउनलोड कर सकते हैं। मैंने डिस्क्रिप्शन में गिटहब का लिंक दे दिया है, आप वहां से सबसे पहले आप यहां पे आ जाएंगे। एज वेल एज मैंने डायरेक्ट यूआरएल भी दे रखा है जिससे आप डाउनलोड कर सकते हैं। 25,000 के आसपास स्टार्स हैं। यहाँ पे आप आइए टैग पे आने के बाद यहाँ पे रिलीज में अब देखिए, किसी के पास मैकबुक हो सकता है, किसी के पास विंडोज़ हो सकता है, तो सबके लिए अलग अलग ऑप्शन हैं। जो आपके पास सिस्टम अवेलेबल है उसके अकॉर्डिंग आप डाउनलोड कर लीजिए। अगर किसी के पास मैकबुक है तो वो ये डाउनलोड करेगा, अगर किसी के पास विंडोज़ है तो वो ये डाउनलोड करेगा। ठीक है, ये डाउनलोड करने के बाद जैसे मैंने इसको ऑलरेडी डाउनलोड कर लिया है, डाउनलोड करने के बाद अब नेक्स्ट स्टेप क्या करना है, इस पर हम देखते हैं कि बज़ पे अकाउंट किस तरीके से क्रिएट करते हैं। यहाँ पे 2 ऑप्शन है। फर्स्ट, अगर आपके पास ऑलरेडी आपने पहले क्रिएट कर रखा है बज़ अकाउंट तो यहाँ पे एग्जिस्टिंग की आप डाल के एक्सेस कर सकते हैं। अगर आपके पास अवेलेबल नहीं है तो आप यहाँ से न्यू आइडेंटिटी क्रिएट कर सकते हैं। मेरे पास पहले से है, मैं उसको बाद में दिखाऊंगा। पहले हम न्यू आइडेंटिटी की बनाते हैं। तो इस पर क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपके पास एक की आ जाएगा, आप इसके साथ नेक्स्ट कर सकते हैं। उससे पहले एक इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि आप इसको कॉपी कर लीजिए। पूरा कॉपी करने के बाद इसको पेस्ट कर लीजिए, कहीं सेव कर लीजिए। जब नेक्स्ट टाइम आप इसको लॉगिन करेंगे तो इसी से लॉगिन होगा, इसी से साइन इन होगा। तो आप इसको कहीं कॉपी करके कहीं पेस्ट कर लीजिए। उसके बाद हम नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट करने के बाद यहाँ पे जो भी एआई एजेंट्स आपके पास अवेलेबल हैं उसमें से कोई इंस्टॉल कर लीजिए। यहाँ पे ये फ्री रहता है, मैंने इसको इंस्टॉल किया है। आपके पास ये है तो इसको इंस्टॉल कर लीजिए, आपके पास ये है तो ये इंस्टॉल कर लीजिए। जो भी ऑप्शन अवेलेबल है, अगर कोई ऑप्शन अवेलेबल नहीं है तो ये फ्री रहता है। तो मैंने इसको अभी इंस्टॉल कर रखा है, स्किप भी कर सकते हैं आप। मैं इसको नेक्स्ट करता हूँ। उसके बाद यहाँ पे मैं अभी कोडेक्स के साथ जा रहा हूँ। ठीक है, आप यहाँ पे बज़ के साथ भी जा सकते हैं, इसका खुद का प्रोवाइडर है। यहाँ पे अलग से अगर आप देखिए एंथ्रोपिक सेलेक्ट करेंगे तो एपीआई की लगेगा और ओपन एआई सेलेक्ट करेंगे तब भी एपीआई की लगेगा। लेकिन इसमें एक जो है बज़ शेयर्ड कंप्यूट, ये इसके साथ जाएंगे तो ये फ्री है। ठीक है, लेकिन अभी मैं इसके साथ जा रहा हूँ कोडेक्स के साथ। ठीक, यहाँ डिफ़ॉल्ट मॉडल उसका 5.56 है, 5.5 है। यहाँ पे 5.6 भी है। अभी हम इसी के साथ जा रहे हैं, फिर नेक्स्ट करते हैं। उसके बाद यहाँ पे 3 ऑप्शन है। ज्वाइन अ कम्युनिटी, अगर आप के पास पहले से कोई कम्युनिटी का लिंक वगैरह है तो आप वहाँ कम्युनिटी यहाँ पे लिंक डाल के कम्युनिटी ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आपके पास लिंक नहीं है क्रिएट कम्युनिटी, आप यहाँ से कम्युनिटी क्रिएट कर सकते हैं। या आपके पास ऑलरेडी कम्युनिटी है, खुद आप ऑनर हैं, तो यहाँ से आप जैसे मैं आपको जब लॉगिन करूँगा नेक्स्ट टाइम तो मैं दिखाऊंगा मैं ऑलरेडी कम्युनिटी ऑन करता हूँ। तो मैं यहाँ से सीधे कम्युनिटी ऑन पे क्लिक करूँगा और अपना यहाँ पे साइन इन करूँगा। उसके बाद डायरेक्टली मेरा
हो जाएगा, लॉगिन हो जाएगा ये। अभी हम क्या करते हैं, अभी हम कम्युनिटी क्रिएट करेंगे, इस पर हम क्लिक करते हैं। उसके बाद यहाँ से क्रोम ब्राउजर पे जाएगा लॉगिन के लिए। जब आप इसको फर्स्ट टाइम करेंगे तो यहाँ पे मेरे पास ऑप्शन आ रहा है लॉगिन का, ठीक है ना। आपके पास फर्स्ट टाइम आएगा साइन अप का, क्योंकि आपने पहले अकाउंट नहीं क्रिएट किया हुआ है। मैंने अकाउंट क्रिएट किया हुआ है। अकाउंट क्रिएट करना कोई कॉम्प्लेक्स टास्क नहीं है, सिंपली आपको लॉगिन अपना ईमेल आईडी डालना है। मेल आईडी डालने के बाद आपके ईमेल पे वेरिफिकेशन जाएगा, आप उसको वेरीफाई करिए। उसके बाद लॉगिन करने का यहाँ पे आपके पास ऑप्शन आएगा, इसको आप यहाँ से इसको लॉगिन कर सकते हैं। मैं यहाँ से सिंपली इसको लॉगिन करता हूँ। तो यहाँ ये पासवर्ड है। अब मैं इसको कंटिन्यू करता हूँ। तो यहाँ से यू आर साइन इन, ठीक है। तो अब मैं यहाँ पे जाता हूँ ऐप पे, यहाँ पे साइन इन हो गया है। अब यहाँ से कम्युनिटी का नाम डालना पड़ेगा। मैं ABC लिख देता हूँ, ABCD, किसी ने ले रखा है, ABC भी कोई ले रखा होगा, ठीक। ये अवेलेबल है। कम्युनिटी का नाम आप कुछ भी डाल सकते हैं। अभी मैं जस्ट डेमो पर्पज से बना रहा हूँ, बाकी ये सारी चीज़ें बाद में डिलीट हो जाएंगी। फिर नेक्स्ट पे क्लिक करते हैं। उसके बाद यहाँ पे नाम आ रहा है ABCD, मैं लिख देता हूँ, ठीक। नेक्स्ट पे क्लिक करते हैं। यहाँ पे बज के साइड से 3 AI एजेंट आपको मिलते हैं। फिज है, हनी है, बम्बल है। तो इसके साथ हम चलते हैं। इसमें ऑप्शन काफ़ी सारे होते हैं कि आप अपना खुद का भी AI एजेंट क्रिएट कर सकते हैं। अभी इसको देखते हैं। अब देखिए ये पूरा इंटरफेस है, इस तरीके से बज एप्लीकेशन दिखता है। अब देखिए हम इसमें सबसे पहले देखिए यहाँ पे ऑप्शन है इनबॉक्स और AI एजेंट्स। इनबॉक्स में जो भी आप कम्युनिकेशन करेंगे सारा चीज़ें इनबॉक्स में आएगा। अब एजेंट्स में यहाँ पे देखिए 3 एजेंट्स आपके पास अवेलेबल हैं। और भी एजेंट्स आप क्रिएट करना चाहते हैं तो यहाँ से आप क्रिएट कर सकते हैं। जो फर्स्ट एजेंट है ये फिज है। मैं इसके साथ यहाँ पे देखिए मैसेज, इसके साथ आप डायरेक्टली बात कर सकते हैं। इसमें से किसी भी एजेंट के साथ आप डायरेक्टली बात कर सकते हैं, ठीक है। मैसेज पे मैं क्लिक करूँगा, मैं इसको हाई बोलूँगा, ये भी हाई, मतलब कि अपने हिसाब से ये आंसर करेगा। मैंने इसको हाई मैसेज किया, अब ये अपने हिसाब से इसको आंसर करेगा। अब देखिए अब ये जो भी है एजेंट, उसके बाद एडिट पे आप अगर जाएंगे, ये बम्बल जो एजेंट है ये क्या करता है, क्या इसका टास्क है, ये क्या कर सकता है, ये यहाँ पे दे रखा है। इस पे आप जाएंगे तो यहाँ इसको आप पढ़ सकते हैं। उसके बाद अगर आप कोई चेंजेस करना चाहते हैं एजेंट में, मतलब कि मान के चलिए आपने कोई और कर्सर आपके पास है या क्लाउड है, तो आप वहाँ से उसको चेंज कर सकते हैं। अगर इसका मॉडल चेंज करना चाहते हैं तो आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं। आप चाहते हैं कॉम्प्लेक्स टास्क कराना तो कॉम्प्लेक्स मॉडल आपको, मतलब कि अच्छा मॉडल आपको सिलेक्ट करना पड़ेगा। सेम मॉडल से अच्छा काम नहीं होगा, बेटर काम नहीं होगा। यहाँ से आप इसको स्टॉप कर सकते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद यहाँ से इसको स्टार्ट का भी ऑप्शन आता है, ठीक। यहीं से स्टार्ट हो जाता है, एजेंट स्टॉप भी होते हैं। अब देखिए मैंने इसको क्वेश्चन किया था, हाय बोला था, इसने रिप्लाई किया है। इसका रिप्लाई हम देखते हैं, हाय ABCD ने आई एम हियर, ठीक है, आई एम देयर, इस तरीके से करके इसने रिप्लाई किया, ओके। अब यहाँ पे 3 एजेंट हैं। देखिए हम यहाँ AI एजेंट देखते हैं कैसे क्रिएट होते हैं। सिंपली आपको यहाँ पे 2 ऑप्शन दे रखा है, आप यहाँ से क्रिएट एजेंट कर सकते हैं या इंपोर्ट भी कर सकते हैं। तो हम क्रिएट वाले पे देखते हैं। यहाँ पे आप नाम दीजिए, इंस्ट्रक्शन दीजिए, जो आपको इंस्ट्रक्शन देना है, आप इससे जो काम कराना चाहते हैं वो इंस्ट्रक्शन आप दे दीजिए। उसके बाद कस्टमाइज फॉर दिस एजेंट, यहाँ से आप मतलब कि आप कॉम्प्लेक्स टास्क कराना चाहते हैं तो आप यहाँ से मॉडल वगैरह चेंज कर सकते हैं। नॉर्मल काम के लिए आप नॉर्मल मॉडल सेलेक्ट कर लीजिए, उसके बाद आपका एजेंट बनकर रेडी हो जाएगा। आप चैनल्स क्रिएट कर सकते हैं इसमें। यहाँ पे आप जाइए, यहाँ पे मान के चलिए कि कुछ भी हम दे देते हैं चैनल्स का नाम। मान लीजिए कोई प्रोजेक्ट है कि नहीं, प्रोजेक्ट नाम दे देते हैं। कोई प्रोजेक्ट आप बना रहे हैं उसका नाम कुछ भी करके कुछ भी ABCD लिख दीजिए। अब यहाँ पर टाइपिंग है, ये कोई प्रोजेक्ट है कि नहीं जो कि ऑनगोइंग होगा तो ऑनगोइंग लिख दीजिए। टेम्परेरी रखना चाहते हैं तो टेम्परेरी, पब्लिकली अवेलेबल हो या प्राइवेट केवल आपके लिए पब्लिकली होगा, जितने भी आप टीम मेंबर ऐड करेंगे सबको विजिबल होगा। तो यहाँ क्रिएट चैनल हमने कर दिया। अब यहाँ पे चैनल बनकर रेडी हो गया। अब यहाँ पे 2 ऑप्शन है, आपने जो एजेंट बनाए हुए हैं आप उसको ऐड कर सकते हैं। मान के चलिए कि हम होनी वाला एजेंट को हम ऐड करना चाहते हैं तो इसको आप एजेंट को यहाँ से ऐड कर सकते हैं। और यहाँ देखिए एजेंट ऐड हो गया। अब मैं इसको टैग करके इससे कुछ भी पूछ सकता हूँ, हाउ आर यू, ठीक है ना, जैसे सिंपल पूछ रहा हूँ। अब इससे आप कुछ भी पूछ सकते हैं, कुछ भी टास्क करा सकते हैं, या जिस काम के लिए, जिस प्रोजेक्ट के लिए आप ये चैनल बनाए हैं उसके रिलेटेड कुछ कोई भी इंफॉर्मेशन आप उससे पूछेंगे, ये आपको आंसर करेगा एजेंट।
ठीक है, ये अभी आंसर कर रहा है यहाँ पे। तो एक तो ये हो गया, मान के चलिए कि आपने कोई कस्टम एजेंट बनाया जो कि आप इस डेडिकेटली इस प्रोजेक्ट के लिए आप बनाए हैं, तो आप वो भी कर सकते हैं। यहाँ से न्यू एजेंट क्रिएट कर सकते हैं जो कि आप डेडिकेटली इस प्रोजेक्ट के लिए है, और उस एजेंट को आप ये वाले प्रोजेक्ट में असाइन कर सकते हैं। उसके बाद आपका एजेंट से आप जो भी पूछेंगे उस प्रोजेक्ट के रिलेटेड वो सारा इन्फॉर्मेशन आपको प्रोवाइड कराता रहेगा। तो ये चीज़ है। उसके बाद यहाँ से एक और ऑप्शन है, लोगों को ऐड कर सकते हैं, टीम मेंबर को, जो आपकी टीम मेंबर है उनको ऐड कर सकते हैं। यहाँ पे ऐड पे क्लिक करिए, यहाँ पे आपके जितने टीम मेंबर है आप उसको ऐड कर सकते हैं, किसी को आप इनवाइट कर सकते हैं। मैं अभी नेक्स्ट आगे आने वाली वीडियो में बताएंगे किस तरीके से आप किसी को ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ पे इसने रिप्लाई किया है, ठीक है, आई एम डूइंग वेल, इस तरीके से इसने अप्लाई किया। आप इससे कुछ भी टास्क दीजिए, कुछ वो अपने हिसाब से आंसर करेगा। अब देखिए, हम देखते हैं कि किस तरीके से आप इसमें ऐड कर सकते हैं किसी भी टीम मेंबर को। अब ऐड करने के लिए उस सबसे पहले आपको किसी भी टीम मेंबर को इनवाइट करना पड़ेगा। इनवाइट करने के लिए आप दो जगह ऑप्शन है, या सेटिंग में जाइए, इनवाइट का ऑप्शन यहाँ दे रखा है, यहाँ से आप किसी को इनवाइट कर सकते हैं, या यहाँ पे क्लिक करिए ABCD जो आपका प्रोफाइल उस पर क्लिक करिए, यहाँ इनवाइट कम्युनिटी, ये कम्युनिटी में इन्वाइट करने के लिए, क्योंकि ये पूरा आपका एक कम्युनिटी है जो आपने ये बनाया है ना, इसको बज एक कम्युनिटी बोलता है। ये आपका एक कम्युनिटी है। आप 5 कम्युनिटी क्रिएट कर सकते हैं, ठीक। तो यहाँ इनवाइट अ कम्युनिटी, अब इनवाइट टू कम्युनिटी पे यहाँ पे क्लिक करिए। यहाँ पे क्या बोल रहा है कि कोड पेस्ट करने के लिए, लिंक पेस्ट करने के लिए, इनविटेशन लिंक, ठीक है ना। तो आप ये लिंक आप कहाँ से पा सकते हैं, देखिए वो लिंक जो बोल रहा है वो पब्लिक की बोल रहा है, पब्लिक की आप यहाँ से पा सकते हैं, ठीक है ना। पब्लिक की आप प्रोफाइल पे आइए, सेटिंग में आइए, सेटिंग में आने के बाद प्रोफाइल पे जाइए, प्रोफाइल में जाने के बाद आइडेंटिटी पे क्लिक करिए। आइडेंटिटी पे यहाँ पब्लिक की दे रखा है, इसको आप कॉपी करिए। कॉपी करने के बाद यहाँ पे आप जाइए, यहाँ पे दे रखा है इनवाइट कम्युनिटी, यहाँ पे क्लिक करिए। उसके बाद यहाँ पे पेस्ट कर दीजिए, जो भी पर्सन रहेगा आ जाएगा। क्योंकि अभी मैं ही हूँ इसलिए ये नहीं आ रहा है, लेकिन जब आप किसी एक्चुअल पर्सन को ऐड करेंगे उसकी पब्लिक की लेकर, तो यहाँ पे उसका नाम वगैरह जो भी रहेगा वो आएगा, तो आप उसको ऐड कर सकते हैं। वो फिर यहाँ पे शो होने लगेगा। फिर जब वो शो होने लगेगा तो आप यहाँ ऐड पीपल में आइए, यहाँ पे उसका नाम सर्च करिए, ऑटोमेटिकली वो पर्सन आ जाएगा। उसको इस में आप इनवाइट कर सकते हैं। आप उसको आप अलग अलग रोल दे सकते हैं, टीम मेंबर रहेगा, एडमिन रहेगा, कौन सा रोल आप उसको असाइन कर सकते हैं। अब देखिए, इसमें एक ऑप्शन और है AI मॉडल चेंज करने का। मान के चलिए कि अभी आप ये मॉडल से काम करा रहे हैं, अब मान चलिए आप चाहते हैं कि अपने मॉडल को अपडेट करें, तो एजेंट्स में जाइए। यहाँ पे जो भी आपने मॉडल सेलेक्ट किया हुआ है, अभी आप इस पे चल रहा है, तो मान के चलिए हम यहाँ बज एजेंट पे जाते हैं, ठीक है ना। या मान के चलिए कि कोडेक्स पे ही हम अपना मॉडल चेंज करना चाहते हैं, कोई स्ट्रॉन्ग मॉडल, तो 5.6 सोल पे चले जाते हैं, ठीक। यहाँ पे अलग अलग बहुत से ऑप्शन दे रखे हैं, किसी से भी आप चला सकते हैं। इसमें एक और ऑप्शन है, देखिए अब ये जो है एप्लीकेशन ये चलेगा डेस्कटॉप पे। अब आप चाहते हैं कि इसको फ़ोन से यूज़ करना, तो फ़ोन से भी यूज़ कर सकते हैं। सिंपली आपको कुछ नहीं करना है, सेटिंग पे जाना है। सेटिंग पे जाने के बाद यहाँ पे मोबाइल वाला ऑप्शन दे रखा है, यहाँ से आप स्टार्ट पेयरिंग पे क्लिक करिए। इसको QR कोड से स्कैन करिए, या यहाँ लिंक दे रखा है, इसको कॉपी करके व्हाट्सएप पे डालिए, ईमेल पे डालिए, और वहाँ मोबाइल पे आपके ऑप्शन दे रखा होता है पेस्ट को मतलब कि ये कोड को वहाँ पेस्ट करने के लिए। फिर यहाँ पर कोड आएगा, उसको आप यहाँ से कंफर्म करिए। फ़ोन में भी कंफर्म करना होगा, उसके बाद ये आपका पेयर हो जाएगा। अब जैसे मैंने स्टार्टिंग में आपको बताया था कि 2 ऑप्शन होते हैं यहाँ, तो आप एग्जिस्टिंग की के साथ जाइए या आइडेंटिटी की नया बनाइए। अभी मैं एग्जिस्टिंग की से लॉगिन कर रहा हूँ, ठीक। अब मैंने इसको जो मैंने बताया था आपको पहले, जो की वो आपने अगर कॉपी करके कहीं रखा होगा तो यहाँ आप यूज़ कर सकते हैं। फिर मैं इसको नेक्स्ट कर देता हूँ। उसके बाद मैं इसको फिर से नेक्स्ट करता हूँ। ये जो सारी चीज़ें हैं वही रहेगा, है कि नहीं। अभी मैं क्या है कि ऑलरेडी हैव अ कम्युनिटी, है कि नहीं, आई ऑन अ कम्युनिटी। अब यहाँ से मैं साइन इन विथ इसी से करता हूँ, तो ये लॉगिन हो जाएगा। ये मेरा है कम्युनिटी। अब मैं इसको लॉगिन करता हूँ, ये लॉगिन हो जाएगा, ठीक। इस तरीके से ये लॉगिन हो गया। अब मैंने इसको कुछ यूज़ किया है, उसके बेसिस पे मैं बता रहा हूँ। जैसे मैंने सोशल मीडिया पोस्ट बनाने के लिए कहा, तो सोशल मीडिया पोस्ट इसने परफेक्ट बना दिया। अब मैंने बोला कि एक्चुअल फेस यूज़ करो, जो फेस चाहिए, जो फेस है, तो उसने फेस नहीं बनाया, किसी और का फेस उसने ऐड कर दिया।
लोगो मैंने बोला कि एक्चुअल लोगो जो मैंने बनाया था वो लोगो ऐड करो, वो लोगो भी इसने नहीं ऐड किया, कोई और लोगो इसने ऐड कर दिया। उसके बाद मैंने इसको क्या बोला, मैंने बोला कि एक पेज बनाओ, तो उसने पूरा पेज अच्छे तरीके से प्रॉपर तरीके से पेज बनाया। ठीक, मतलब कि जैसा मैं बनाता हूँ उसी तरीके का इसने पेज बनाया। मतलब कि ये अभी धीरे धीरे वर्क कर रहा है, धीरे धीरे प्रोग्रेस कर रहा है। अभी इसको आए 2 दिन ही हुए हैं, अभी पूरा 2 दिन भी नहीं हुआ है, तो अभी ये अपने आप को धीरे धीरे इम्प्रूव कर रहा है। जो अभी इमेज बनाने को मैंने बोला तो इसने बोला कि पहले एक इमेज दो, फिर दूसरा इमेज दो, पहले मैं बना दूंगा। मैंने इस तरीके से भी किया, इसने नहीं बनाया। लेकिन पेज मैंने बनाने को बोला, वेबसाइट उसने बना दिया। तो अभी ये धीरे धीरे अपने आप को इम्प्रूव कर रहा है, और अपने आप को धीरे धीरे इम्प्रूव, कुछ टाइम बाद ये पूरा बिल्कुल प्रॉपर तरीके से वर्क करने लगेगा। पहले क्या है कि अभी हम लोग जो क्लाउड यूज़ करते हैं उसमें हम लोग हर एक टीम का अपना नाम रखते हैं कि ये फलाने टीम है, कि नहीं ये इसका काम है, ये उसका मतलब कि चैट है। अभी हम लोग ऐसे करते हैं ना कि जैसे मान के चलिए कि कोई टीम है, अपना उसने नाम रखा कि ये हमारा मतलब कि चैट है, हम इसमें डिस्कशन करते हैं, पूरा उसके बारे में समझते हैं, प्रोजेक्ट के बारे में इंफॉर्मेशन गैदर करते हैं। तो इसने जो लॉन्च किया है बज ने, जैक डॉर्सी ने बहुत ही बेटर काम किया है कि आप सारा कम्युनिकेशन जो चैट जीपीटी से करते हैं, पूरी कंपनी का टीम का जो वर्क होता है वो सारा एक जगह रहेगा और बिल्कुल ऑर्गेनाइज तरीके से रहेगा। इसलिए ये बहुत ही यूजफुल है। मेरी प्रिडिक्शन सिंपल है, आज जो सॉफ्टवेयर कंपनीज अपने प्रोडक्ट में एआई को सीरियसली इंप्लीमेंट नहीं कर रही हैं, उनके लिए नेक्स्ट फ्यू इयर्स बहुत चैलेंजिंग होने वाले हैं, क्योंकि मार्केट में ऐसी न्यू कंपनीज आएंगी जो सेम काम को बेटर इंटरफेस, स्मार्टर फीचर्स और एआई पावर्ड वर्कफ्लोज के साथ इतना स्मूथ बना देंगी कि यूजर्स पुराने टूल्स पर वापस जाना ही नहीं चाहेंगे। बज इसी शिफ्ट का अर्ली एग्जाम्पल है। आज ये स्लैक, जिरा, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट टूल्स और एजेंसीज के रेपेटिटिव वर्कफ्लोज को चैलेंज कर रहा है। कल ऐसे ही एआई फर्स्ट टूल्स हर इंडस्ट्री में आएंगे। इसलिए मेरी प्रिडिक्शन है, जो कंपनीज एआई को अपने कोर प्रोडक्ट में इंटीग्रेट नहीं करेंगी वो स्लोली रेलेवेंट ही नहीं रहेंगी।